बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने ओरेकल 8i को ओपन करना सीखा था। इस वीडियो में हम ओरेकल 8i को बाकायदा इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ क्यूरीज लिखूँगा। सबसे पहले जो हमारे पास क्यूरी होगी वो हमारे पास यानी कि इसमें जो बिल्ट इन डाटाबेस बना हुआ है उसकी जितनी भी कैटेगरीज़ हैं या जितने भी इसके अंदर टेबल्स हैं उन सब को ये फैच कर लेगा। फैच का मतलब ये है कि इसके अंदर ऑलरेडी डाटा था और उसमें से उसने स्पेसिफिक को कॉल कर लिया। जिस तरह हमारे पास एक क्लास है तो एक टीचर आता है तो वो उसमें से कहता है कि जिनके नाम अली, अहमद और फैसल हैं वो खड़े हो जाएं। यानी कि स्टूडेंट काफ़ी सारे थे, डाटा पड़ा हुआ था, उसमें से उसने स्पेसिफिक को कॉल कर लिया। तो ये इसको हम कहते हैं डाटा को फैच करना। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट क्यूरी है गेट ऑल द कैटेगरीज। तो इसकी जो हमारे पास क्यूरी है वो है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम कैट और उसके बाद सेमीकोलन। सिलेक्ट फ्रॉम सेमीकोलन, सिलेक्ट स्पेस स्टैटिक फ्रॉम कैट। ओके, अब हम इसको यहाँ पे रन करते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम कैट और उसके बाद सेमीकोलन। ओके, तो इसने यहाँ पे जितने भी टेबल्स थे वो हमें शो करवा दिए। यानी कि इसमें एक तो बोनस का टेबल है, एक डिपार्टमेंट का टेबल है, एक एम्प्लॉय का टेबल है और एक सेल ग्रेड का टेबल है। हम इसमें से एम्प्लॉय का टेबल ले लेते हैं। इसके बाद हम एम्प्लॉय के जितने भी टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं उनको हम फैच करना सीखेंगे। तो उसकी जो हमारे पास क्यूरी है वो मैं ये लिख देता हूँ। सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, यानी कि ये जो एम्प्लॉय टेबल है उसमें जितने भी कॉलम्स होंगे उनको ये फैच कर लेगा। सिलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय, उसके बाद हमारे पास इसको जो हम सेमी कॉलन लगाते हैं इसका मतलब हमारी जो क्यूरी है वो ख़त्म हो रही है, उसकी एंडिंग हो रही है। उसके बाद आप एंटर प्रेस कर दें तो ये देखिए हमें इसने उसका डाटा एम्प्लॉय का हमें डाटा प्रोवाइड कर दिया। यानी कि अब इसमें हमारे पास 14 रिकॉर्ड्स हैं। एम्प्लॉय के टेबल में हमारे पास 14 रिकॉर्ड्स हैं। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। तो ये इसने एम्प्लॉय के टेबल में जो कॉलम्स थे यानी कि एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, जॉब, मैनेजर, हायर डेट, सैलरी, कमीशन, डिपार्ट नंबर, वो उसने हमको डिस्प्ले करवा दिया। नेक्स्ट क्यूरी में हम किसी स्पेसिफिक कॉलम को फैच करना सीखेंगे। तो इसकी जो क्यूरी है हमारे पास वो है जिस कॉलम को हमने लेना है। सपोज मैं ले लेता हूँ तो इसे हम लिखेंगे सिलेक्ट जिस कॉलम को लेना है। तो मैं ले लेता हूँ एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय का नेम, उसकी सैलरी, ये 3 मैं उसके कॉलम में ले लेता हूँ। हमने किस टेबल में से लिए हैं? एम्प्लॉय के टेबल में से, तो लिखेंगे फ्रॉम एम्प्लॉय और एंडिंग। ठीक है, ये इसकी हमारे पास बेसिकली क्यूरी है। तो मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। तो ये देखें इसने हमको जो स्पेसिफिक कॉलम्स को हमारे सामने डिस्प्ले करे जिसमें जो एम्प्लॉय टेबल के कॉलम्स थे जिनमें एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी वो हमें डिस्प्ले करवा दिए। यहाँ पे एम्प्लॉय का नंबर वही है, ठीक है, उसके ई नेम भी वही आ रहे हैं, उसकी सैलरी भी वही आ रही है। नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम मज़ीद क्यूरीज़ को रन करना सीखेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।